कहते हैं 100 साल बाद इतिहास स्वयं को खुद दोहराता है और आज यह बात साबित भी हो गई। जिस मिट्टी का बेटा यह कह जाए कि जैसे किसान अपने पसीने से खेत सींच कर फसल उगाता है, वैसे ही मैं अपने रक्त से लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाऊंगा, उस सोच को सलाम करना तो बनता है। पहले ये क्लिप सुनिए। जिसको सिर्फ खिलवाड़ करने आता है अपने देश से, अपने राज्य से, अपने समाज से, मैं जब तक कि मेरे शरीर में प्राण रहेंगे मैं ऐसे लोगों को खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। क्या आप लोग समझते हो? केवल भगत सिंह उसी जमाने में पैदा होते थे, अब नहीं है। दोस्तों, कुछ लोग अपने लिए जीते हैं, कुछ लोग अपने परिवार के लिए जीते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी भरत तिवारी जैसे देशभक्त होते हैं जो पूरे समाज के लिए जीने का सपना देखते हैं। इतिहास गवाह है, हर युग में व्यवस्था से सवाल पूछने वाले लोगों की राह आसान नहीं होती। आज लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं, अगर भरत तिवारी ने आत्मसमर्पण किया था तो उसके साथ क्या हुआ? अगर कानून सबसे बड़ा है तो हर मामले में वही कानून समान रूप से क्यों नहीं दिखता? अगर भ्रष्टाचार इस देश की सबसे बड़ी बीमारी है तो उसके असली गुनहगारों पर उतनी सख्ती कब होगी? अगर कोई व्यवस्था से सवाल उठाता है तो उसके तरीकों पर सवाल या बहस हो सकती है, लेकिन सवालों का जवाब गोलियों से नहीं, कानून और न्याय से दिया जाना चाहिए। अजमल कसाब जैसे आतंकवादी भी गिरफ्तार हुए, उनके खिलाफ अदालत में मुकदमा चला, सबूत पेश किए गए और कानून की पूरी प्रक्रिया अपनाई गई और आखिरकार उसे सजाए मौत मिली। यही कानून के राज की पहचान होती है। इसलिए जब किसी दूसरे मामले में लोग सवाल उठाते हैं कि क्या पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन हुआ, तो उन सवालों का जवाब पारदर्शिता से मिलना चाहिए। न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। अगर भरत तिवारी ने समाज के लिए उठाए गए सवालों की कीमत अपनी जान देकर चुकाई, तो उनकी याद का सम्मान केवल आंसू बहाने, गुस्सा दिखाने से नहीं होगा। सही मायनों में उनकी श्रद्धांजलि तब होगी जब इस देश का हर एक युवा भ्रष्टाचार के सामने झुकने से इनकार कर देगा, अन्याय के खिलाफ संविधान के दायरे में रहकर आवाज उठाएगा और ईमानदारी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएगा। रिश्वत देना बंद कीजिए, रिश्वत लेना स्वीकार मत कीजिए, अन्याय देखकर चुप मत रहिए और हर गलत काम के खिलाफ कानूनी तरीके से आवाज उठाइए, क्योंकि जिस दिन भारत का आम नागरिक बिकना छोड़ देगा, उसी दिन भ्रष्टाचार हार जाएगा। जिस दिन युवा डरना छोड़ देंगे, उसी दिन व्यवस्था बदलना भी शुरू हो जाएगा। यह लड़ाई किसी एक भरत तिवारी की नहीं है, यह लड़ाई हर उस भारतीय की है जो चाहता है कि उनके आने वाली पीढ़ियां एक ईमानदार, न्यायपूर्ण और शक्तिशाली भारत में सांस ले। याद रखो, क्रांति पत्थर उठाने से नहीं, जनता के जागने से आती है। जब ईमानदार नागरिक सवाल पूछना शुरू कर देता है, तब सबसे मजबूत कुर्सियां भी हिलने लगती है। अब समय डरने का नहीं, संविधान के दायरे में रहकर अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने का है, क्योंकि जब जनता जागती है तब इतिहास बदलता है। भारत किसी भ्रष्ट व्यवस्था का जागीर नहीं है, यह उन करोड़ों ईमानदार लोगों का भी देश है जो न्याय, सम्मान और जवाबदेही चाहते हैं। बाकी आपकी इस घटना पे क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। राधे राधे।